अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। और ये था वो ट्राइफल जिसे खाकर हमने अपनी ईद के दिन का आगाज़ किया। आई मेड इट जस्ट बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड ही। उन्होंने मुझसे फरमाइश की थी और इस टाइम मेरा प्यारा सा बेटा मेरे साथ कुकिंग करने आया है और आप सबको कह रहा है हेलो वेव करके। तो हमारी ईद यहाँ पर ऐसे गुजरी कि बस तैयार हुए, खाया पिया, पीछे घर में बातें की और बस हमारी ईद ख़त्म हो गई। जबकि पाकिस्तान की ईद के तो बहुत ही मज़े हैं, बहुत ही मज़ा आता है पाकिस्तान की ईद का। अच्छा, इस टाइम मैं बना रही हूँ निहारी। तो ये जो आप देख रहे हैं गोश्त का पीसेस मछली का गोश्त है और शायद इसी को भी बोंग ही कहते हैं। आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट नो किसको बोंग कहते हैं या नहीं। इस तरह के बड़े बड़े पीसेस मैंने ले लिए थे। अगर इनकी निहारी बनाई जाए तो बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही में आपने इसमें जो है वो ऐड कर ली थी मैंने जो मिल्क वाली हड्डियाँ होती हैं बड़ी बड़ी सी, बट एट द एंड बिकॉज उसके साथ हिलाना खासा मुश्किल हो जाता है। तो बनाने बहुत इजी सी रेसिपी है और एक मज़े का ये भी है आइडिया कि आप घर में मसाले बनाने के बजाय रेडीमेड डब्बा यूज़ करें, शान का या नेशनल का, क्योंकि इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आप फिर इससे बना लें जिंजर गार्लिक डालकर, जस्ट आपने अच्छे से इसे कलर दे लेना है। फिर आपने इसमें वही पैकेट का मसाला डाल के बना लेनी है। शादी से पहले की ईद में और शादी के बाद की ईद में बहुत फ़र्क होता है। और स्पेशली अगर आप अब्रॉड में रह रहे हैं और अकेले हैं तो यहाँ की ईद तो बहुत ही बोरिंग होती है। पाकिस्तान की ईद की क्या ही मज़ा है। अच्छा, ईद वाले दिन स्क्रॉलिंग करते हुए एक रील मेरे आगे से गुजरी, उस पर लिखा था कि अपनों से दूर ईद गुजारना भी एक कुर्बानी से कम नहीं। तो बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत बड़ी कुर्बानी है अगर कोई समझे तो। और मेरा ख्याल है ये सिर्फ परदेसी एक दूसरे परदेसी का दुख और दर्द समझ सकता है। अपनों से दूर ईद गुजारना बहुत मुश्किल लगता है और बहुत मिस भी मैं करती हूँ। हर ईद पर मैं उन्हें मिस करती हूँ क्योंकि पाकिस्तान की ईद का मज़ा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आता है। हमारे घर के ना बिल्कुल पास ही मस्जिद है, तो हमारे जो मस्जिद के इमाम हैं उनकी बहुत ही प्यारी आवाज़ है शाजी की। बहुत धीमे लहजे में और बहुत खूबसूरत आवाज़ में वो तकबीरात सुबह पढ़ते हैं। आफ्टर फ्यू इंटरवल ऑफ टाइम वो आकर पढ़ते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आके पढ़ते हैं। तो वो बहुत अच्छा लग रहा होता है। फिर ईद की नमाज़ भी स्पीकर में होती है और ईद की जो नमाज की गैदरिंग होती है वो इतनी बड़ी होती है कि मस्जिद की अंदर ऊपर नीचे बाहर सहन इवन जो हमारी गली है वहाँ तक, हमारा एल शेप में कॉर्नर पे घर है तो वहाँ घर के आगे तक और उस साइड्स पे, मतलब दोनों कॉर्नर्स की साइड पर इतनी जो होती है वो गैदरिंग ज़्यादा होती है। वो सारा सीन मस्जिद से का जो है वो टेरेस में खड़े होकर देखना, ईद नमाज के बाद लोगों का एक दूसरे को मिलना, गले मिलना, ये सारा देखते हुए मेरी ईद का जो था आगाज़ होता था। ऑल्दो मैंने ख़ुद भी हिफ्ज़ किया हुआ तो मैं अपने घर वालों को और साथ में मेरी दादी की एक दो फ्रेंड्स आ जाती थी, उनको भी ईद नमाज़ पढ़ाती थी। तो वहाँ पर ईद की आगाज़ ऐसे होता था और बहुत मज़ा आता था। मस्जिद से जो तकबीरात की आवाज़ आ रही होती थी और उनकी आवाज़ में बहुत असर है और बहुत अच्छा लगता था सुनकर। यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं चलता ईद है या नहीं है, बस ऐसे ही ईद गुजर जाती है। अच्छा, ये मैंने जब गोश्त भून लिया था ना, मतलब जब मेरा गल गया था तो मैंने पीसेस बाहर निकाल लिए थे और ऊपर से ऑयल भी निकाल लिया था क्योंकि आटा डलते ही निहारी का बिल्कुल वो शक्ल ही नहीं अच्छी रहती। तो मैंने सारा उसका जो ऑयल था ना वो निकाल लिया था और आटा मिलाने से पहले भी मैंने गोश्त निकाल लिया था ताकि वो लम्स ना बने मुझे से, ताकि मिक्स हो जाए अच्छे से। इसलिए अगर आप हैंडल कर सकते हैं देन वेल एंड गुड, आप गोश्त समेत ही मिक्स कर लें। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से हैंडल कर लेंगे, लम्स नहीं बनेंगे। और ये साथ जो निहारी के लवासमात हैं इनके बगैर तो फिर निहारी का मज़ा नहीं आता ना। लेकिन वाकई ही पाकिस्तान में तो 3 दिन ही कुर्बानी की ईद मनाई जाती है और कुर्बानी की ईद पर और फिर बारबेक्यू पार्टीज शुरू हो जाती हैं। सेकंड डे, थर्ड डे ही इवन स्टार्ट हो जाती हैं। ऑल्दो आजकल गर्मी बहुत है तो माइट पॉसिबल कुछ डिले हो जाए, लेकिन लोग करते ज़रूर हैं बारबेक्यू और डिफरेंट हांडियाँ, डिफरेंट पकवान भी बनते हैं। तो निहारी अगर आप ट्राई करें, डेफिनेटली आप सब करेंगे, तो उसके लिए बस अपनी गोश्त की जो सिलेक्शन है ना उसे स्पेसिफिक बना लें। उससे जो इस वाले मीट से जो निहारी बनती है वो बहुत मज़े की बनती है। और मैं इसकी फ़ाइनल लुक आप लोगों को नहीं दिखा सकी डिश आउट करने के बाद क्योंकि हम इसे लेकर चले गए थे अपने एक नेबर्स हैं, फैसल के फ्रेंड हैं, उन्हीं के हमारे नेबर्स में ही रहते हैं, उनके पास चले गए थे। तो बस फिर मैंने डिश आउट
जो किया और जल्दी में बस मैं निकल गई। मैं आपको डिश आउट करके फ़ाइनल लुक नहीं दिखा सकी इस टाइम। जो मेरी निहारी की लुक है वो ये है। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की जो है कुर्बानी उन्हें कबूल फरमाए। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।